जोहार नमस्कार। झारखंड के सुर्खियों में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं आज की सुर्खियों की ओर। झारखंड आंदोलनकारियों व आश्रितों को मिलेगी 4.41 करोड़ की पेंशन, गृह विभाग की मंजूरी। झारखंड अलग राज्य के लिए मुहिम चलाने वाले आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों के पेंशन की राशि का आवंटन किया गया है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए 4.41 करोड़ रुपये की पेंशन की राशि को मंजूरी दे दी है। इसको लेकर गृह सचिव ने सभी 23 जिलों के डीसी को आदेश भी जारी किए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को झारखंड मंत्रालय में झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने 15 से 20 दिनों के अंदर गांव-गांव जाकर आंदोलनकारियों और आंदोलनकारी परिवार के सदस्यों को चिन्हित करने का निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में डुगडुगी बजाने वालों को भी आंदोलनकारी के रूप में याद किया जाना चाहिए। श्री सोरेन ने कहा, मुझे याद है कि किस प्रकार डुगडुगी बजाकर यह संदेश दिया जाता था कि आंदोलनकारी किस समय किस स्थान पर एकजुट होकर बैठक करेंगे। मेरा मानना है कि अलग झारखंड राज्य के निर्माण में डुगडुगी बजाने वाली की भी उतनी ही भूमिका है जितना अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले आंदोलनकारियों की। किसानों को 90% सब्सिडी पर मिलेंगे बीज, कैबिनेट को भेजा गया प्रस्ताव। झारखंड के इस साल भी सूखे की मार झेल रहा है। ऐसे में किसानों को ज़्यादा परेशानी ना हो, इसके लिए राज्य सरकार भी कई कदम उठा रही है। सरकार किसानों को 90% अनुदान पर बीज देने पर विचार कर रही है। इसके लिए एक प्रस्ताव कृषि निदेशालय की तरफ से कैबिनेट को भेज दिया गया है। कैबिनेट से प्रस्ताव पास होते ही किसानों के बीच बीजों का वितरण शुरू कर दिया जाएगा। 2 सप्ताह के अंदर शुरू हो सकता है बीज वितरण का कार्यक्रम। रबी सीजन की शुरुआत तकरीबन हो चुकी है। ऐसे में कृषि विभाग का प्रयास है कि 2 सप्ताह के अंदर ही किसानों को बीज देना शुरू कर दिया जाए। बीज वितरण योजना के तहत इस बार भी किसानों को उन्नत नस्ल के बीज दिए जाएंगे। राज्य के किसानों ने सरसों, गेहूं और मसूर के बीज की मांग की है। इसके लिए बीज निगम को भी निर्देश भेजे गए हैं। अरविंद केजरीवाल समन के बावजूद नहीं हुए पेश, अब क्या करेगी ईडी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ईडी की जांच के दायरे में आ चुके हैं। हाल ही में ईडी ने केजरीवाल को पेश होने के लिए समन भेजा था। हालांकि अरविंद केजरीवाल आज प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश नहीं हुए। हालांकि उन्होंने पेशी से पहले ईडी को एक जवाब भेजा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनके खिलाफ बीजेपी के कहने पर ये नोटिस भेजा गया है। अब इस बीच ये सवाल उठता है कि आखिर कितनी बार अरविंद केजरीवाल ईडी के समन के बाद कितनी बार पेशी से बच सकते हैं और ईडी के पास क्या विकल्प बचता है। जानकारों के मुताबिक अगर कोई शख्स ईडी के समक्ष पेश होने से मना कर देता है तो ऐसे में ईडी पेश होने वाले से पेश न होने का जायज़ कारण पूछ सकती है। साथ ही ईडी इसके लिए समय भी दे सकती है। दी गई समय सीमा पूरी होने के बाद ईडी दोबारा से समन जारी कर सकती है। किसानों को 90% सब्सिडी पर मिलेंगे बीज, कैबिनेट को भेजा गया प्रस्ताव। झारखंड के इस साल भी सूखे की मार झेल रहा है। ऐसे में किसानों को ज़्यादा परेशानी ना हो, इसके लिए राज्य सरकार भी कई कदम उठा रही है। सरकार किसानों को 90% अनुदान पर बीज देने पर विचार कर रही है। इसके लिए एक प्रस्ताव कृषि निदेशालय की तरफ से कैबिनेट को भेज दिया गया है। कैबिनेट से प्रस्ताव पास होते ही किसानों के बीच बीजों का वितरण शुरू कर दिया जाएगा। 2 सप्ताह के अंदर शुरू हो सकता है बीज वितरण का कार्यक्रम। रबी सीजन की शुरुआत तकरीबन हो चुकी है। ऐसे में कृषि विभाग का प्रयास है कि 2 सप्ताह के अंदर ही किसानों को बीज देना शुरू कर दिया जाए। बीज वितरण योजना के तहत इस बार भी किसानों को उन्नत नस्ल के बीज दिए जाएंगे। राज्य के किसानों ने सरसों, गेहूं और मसूर के बीज की मांग की है। इसके लिए बीज निगम को भी निर्देश भेजे गए हैं। लोकसभा चुनाव सामने जैसे जैसे आ रहा है, झारखंड में सियासी गर्माहट बढ़ती जा रही है।
राजनीतिक दलों के साथ साथ आदिवासी और गैर आदिवासी सामाजिक संगठन सक्रिय हैं। चुनाव को देखते हुए हर सामाजिक संगठन अपनी ताकत तोलते हुए सियासी दलों से मुद्दों को लेकर राजनीतिक सौदेबाजी करते हैं। झारखंड में अभी दो मुद्दे काफ़ी गर्म हैं। रह कर कुर्मी समाज एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर देता है। वहीं आदिवासी समाज सरना धर्म कोड की मांग को लेकर कई महीनों से लगातार आंदोलित है। कई बार आदिवासी समाज के प्रतिनिधि दिल्ली पहुंचकर आवाज़ बुलंद कर चुके हैं। झारखंड सरकार ने बाकायदा विधानसभा से सरना धर्म कोड पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा है। कुर्मी समाज संवैधानिक व ऐतिहासिक संदर्भ दे रहे हैं। कुर्मी समाज की एसटी में शामिल करने की मांग बहुत पुरानी और लंबे समय से चली आ रही है। इससे संवैधानिक और ऐतिहासिक संदर्भ भी दिए जाते हैं, लेकिन यह पूरा मामला राज्य सरकार की जनजातीय शोध संस्था की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी केंद्रीय नेता या मंत्री ने किसी भी स्तर पर कोई बात नहीं की है और न कोई आश्वासन दिया है। कुर्मी समुदाय चुनाव आने तक इस मुद्दे को गर्म रखना चाहेगा। झारखंड की हॉकी खिलाड़ी रोपनी कुमारी को मिला दक्षिण पूर्व रेलवे रांची में नौकरी का ऑफर। जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम के सदस्य झारखंड की बेटी रोपनी कुमारी को दक्षिण पूर्व रेलवे रांची ने जॉब का ऑफर दिया है। रोपनी जूनियर वर्ल्ड कप के लिए बेंगलुरु में चल रहे भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप में शामिल है। यह किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़ी उपलब्धि है। इससे उनका मनोबल बढ़ेगा। विगत 4-5 वर्षों में झारखंड की आधा दर्जन से अधिक महिला हॉकी खिलाड़ी को रेलवे ने नौकरी दी है। सीएम हेमंत सोरेन ने 66 पशु चिकित्सकों को सौंपा नियुक्ति पत्र। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में नवनियुक्त 66 पशु चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में लगातार नियुक्तियां हो रही है। युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। झारखंड गठन के वक्त जो कार्य होना चाहिए था वो आज उन कार्यों को कर रहे हैं। पूर्व की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से उनकी सरकार बनी है तब से उनकी प्राथमिकता में युवा हैं। उन्हें रोजगार देने में सरकार जुटी हुई है। पिछले दिनों पलामू में आयोजित प्रमंडल स्तरीय रोजगार मेले में बड़ी संख्या में युवाओं के बीच ऑफर लेटर का वितरण किया गया था। रोजगार मेले के जरिए अब तक 40,000 से अधिक युवाओं को ऑफर लेटर दिया जा चुका है। इसी क्रम में पशु चिकित्सकों को आज नियुक्ति पत्र सौंपा गया। पूरी ईमानदारी और निष्ठा से ये अपनी सेवा देंगे, ऐसी उन्हें आशा है। इस मौके पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम एवं समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे।